नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक सॉल्व कर चुका हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 1.5 में हमारे क्या है, ऑपरेशंस हैं रियल नंबर। ठीक है, तो देखो अपन का एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये रेशनल और इरेशनल है क्या नहीं है ये सब हमें बताना है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो इसको मैं यदि सॉल्व करूं तो 2 माइनस और इसका अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है और ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये मेरा एक रेशनल नंबर है, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूं तो पहली बात तो ये ही आंसर है इसका। ठीक है ना, ये ही आंसर है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू होती है 2.326। ठीक है ना, और आगे चल के ऐसे जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस में 0.326। ठीक है, फिर ये आगे चलता जाएगा। तो ये नंबर ना तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, इस नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो पहला क्या है अपन का, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो अपन ने एक्सरसाइज 1.4 में देखा था। ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो दूसरा ले लिया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या है, 3 प्लस में अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, अब इससे क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये ये पूरा ये पूरा एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इन दोनों से फिर हमें क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। 2/7 बचेगा, तो ये क्या मेरा एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो मेरा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा ये क्या है अपन का, देखो अंडर रूट टू क्या है, एक अपन का इरेशनल नंबर है, और 1 क्या है अपन का, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये फाइनल इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू पाई, पाई क्या है, पाई अपन का इरेशनल है और 2 क्या है अपन का रेशनल है, और दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, दोनों मिलके इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। मैं पहले सबके आंसर लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेरा इरेशनल है। दूसरा क्या है, सेकंड, सेकंड मेरा रेशनल है। थर्ड क्या है मेरा, थर्ड मेरा रेशनल है। फोर्थ क्या है मेरा, फोर्थ मेरा इरेशनल है। फिफ्थ क्या है, इरेशनल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इन क्वेश्चन से 2 3 4 फैक्ट निकल के आए बाहर। ठीक है ना, क्या निकल के आए कि ये देखो ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो रेशनल को इरेशनल से जोड़ो या घटाओ, प्लस करो या माइनस करो, हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमें इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। दूसरा, रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, हमेशा रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा फैक्ट क्या निकला कि इरेशनल का क्या, इरेशनल का इरेशनल से चाहे मल्टीप्लाई करो, चलो यहाँ पे क्या करो, ये तो माइनस हो रहा है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल रहा है अपन का, रेशनल निकल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या अपन क्या निकाल सकते हैं कि अपन किसी भी दो इरेशनल्स को चाहे प्लस करो या माइनस करो, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो दो, ये भी 2√7, ये भी क्या है, ये भी हमारा इरेशनल है। तो इरेशनल का इरेशनल से डिवाइड करा तो हमें क्या मिला, रेशनल मिला। लेकिन यहाँ पे रूल क्या है कि देखो यहाँ पे 3 रूल निकल के आए अपन के। ठीक है, देखो उनको,
देखो मेरा यहाँ पे 3 रूल निकल के आए कि सम दो नंबर्स का, दो इरेशनल और रेशनल का, दो रेशनल और इरेशनल्स का सम करो या डिफरेंस करो, मिलेगा क्या? हमेशा इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। और चाहे और दो इरेशनल, रेशनल और इरेशनल्स का प्रोडक्ट करो या क्वोशिएंट करो, ठीक है ना, प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, हमेशा सॉल्यूशन आंसर क्या मिलेगा? फाइनल इरेशनल। और यहाँ पे क्या है कि यदि हम दो दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है ना, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो चलो फिर, ये बात समझ में आ गई तो फिर जो है अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमें दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई कर दो इनको, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तीन फॉर्मूले होते हैं ना। एक तो देखो, ये दो तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन कौन से, वो मैं बता देता हूँ कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा क्या फॉर्मूला है? ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है, पांचवी छठी क्लास के, तो इनको क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये सब होते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 3 प्लस में अंडर रूट 3, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ? 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ। तो ये भी क्या एक इरेशनल है, ये भी क्या एक इरेशनल है, ठीक है ना, रिजल्ट कुछ भी मिल सकता है, रेशनल या इरेशनल, क्या मिलेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो। इसके लिए क्या करेंगे, पहले अपन ऐसे मल्टी, देखो ये इसको जैसे मैं ए मान लूँ, ये इसको मैं बी मान लूँ, तो फिर इसको सी और इसको डी, ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो इसको जनरल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं अपन वैसे करेंगे। अच्छा जनरल कैसे करेंगे अपन, कि पहले एक को पकड़ लो इसको, और इससे दूसरे के सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, फिर 3 को अंडर रूट 2 से किया तो 3 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। ये इसका खत्म हो गया इन सब के साथ। अब इसका करेंगे इन सब के साथ, तो क्या आएगा? 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 के साथ में किया तो क्या आएगा? अंडर रूट 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या होता है? अंडर रूट ab होता है, ठीक है ना। और अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b, इसकी वैल्यू क्या होती है? होल अंडर रूट ऑफ a/b, ठीक है। ये चीजें आती होंगी, नहीं तो ये देख लो, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये क्या इसका आंसर है, ठीक है ना, ये इसका क्या है? आंसर है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये वाला। तो यहाँ पे देखो, ये 3 है, ये अंडर रूट 3 है, यहाँ भी 3 है, ये अंडर रूट 3 है, तो 3 को क्या मान लो? ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी मान लो। तो आइडेंटिटी क्या बन गई? आइडेंटिटी अपन की क्या बन गई सेकंड में, कि 3 प्लस में अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट में 3, ठीक है ना। तो ये ए है, मान लिया ये ए है, और ये अपन का बी है, तो क्या बना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना के नहीं? ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें जो है 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर तो होगा अपन का, चलो 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये सब लिख लो। क्या आया? 9 - 3 6, ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या आया? 6 आया। चलो आगे देखते हैं। तो चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या अपन का? थर्ड क्वेश्चन देखो, ये है अपन का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ए क्या है? ए अंडर रूट 5 है, और बी क्या है? अंडर रूट 2, तो ये क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे से लिख लो। अच्छा से का मतलब क्या होता है? मान लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपन का? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा अपन का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ रही है? तो देखो, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5 यानी ए इंटू अंडर रूट 2 मतलब बी, ठीक है, तो ये क्या हुआ? 5, ये 2, ये 2 अंडर रूट 10 हो गया है, ठीक है, तो ये क्या आ गया? 7 अंडर रूट 10। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब देखो आगे, नेक्स्ट है अपन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
ये देखो यहाँ पे ए क्या मान लिया मैंने √5 और बी क्या मान लिया मैंने √2। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ से सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी सिंस सिंस करके लिखो। ठीक है, सिंस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए ठीक है ना। सो इसको हिंदी में इसलिए बोलते हैं और इंग्लिश में सो बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में चूंकि बोलते हैं इसको, और हिंदी इंग्लिश में इसको सिंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपन का √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या 5 माइनस 2 बचा क्या आंसर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा सरकमफेरेंस होता है सी, ये हमारा क्या होता है पाई डी होता है कि नहीं। तो यहाँ से पाई क्या निकला, सी बाई डी निकला। डी क्या है डायामीटर। ठीक है ना, सी क्या अपन का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसकी सर्कल की होती है। तो ये बोल रहा है कि भाई पाई जो है, पाई क्या होती है इरेशनल नंबर होती है। ठीक है ना, तो सी और डी भी इरेशनल होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, तो इसमें कोई कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि अपन के पास में कोई भी एक परफेक्ट स्केल नहीं है जो अपन को परफेक्ट रीडिंग दे सके। ठीक है, इसलिए हम कभी भी कोई भी लेंथ वगैरह का मेजरमेंट करते हैं तो उनमें कुछ पॉइंट्स की क्या होती है एरर होती है, क्या होती है एरर होती है। ठीक है ना, तो इसलिए सी और डी दोनों क्या हो सकते हैं, सी और डी दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों भी इरेशनल हो सकते हैं। इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देखेंगे, पहले 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपन को कि रेशनलाइज करना है अपन को इसको। ठीक है, क्या करना है डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसका साइन चेंज करके और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ तो ये सिंगल ही है तो इसको तो यहाँ तो इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें तो क्या करेंगे अपन, जैसे पहला क्वेश्चन है 1/√7 है, तो जब ऐसा सिंगल होता है तो उसको ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या आ गया 7/√7/7। ठीक है, ये इसका आंसर है। दूसरा देखो, इससे समझ आएगा। अच्छा पहला क्या दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोलना चाह रहा है कि √7 माइनस √6। ओके, इसकी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब है इसका, जैसे माइनस में है तो इसको ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √7 प्लस में √6। तो देखो ऐसा क्यों करते हैं, माइनस से क्यों नहीं किया, माइनस से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी बनती ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो अपन के कोई काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ हम प्लस और माइनस से इसलिए करते हैं जिससे हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बन जाए, जिससे क्या है कि दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, अपना मेन मोटो होता है कि हम नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली संख्या ना लाए। ठीक है, ये अपना मोटो होता है, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, तो ऊपर रह गया क्या 7 प्लस में √6 और नीचे क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या रह गया √7 प्लस में √6 अपॉन में 7 माइनस 6। फाइनल क्या है ये तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा 7 प्लस √। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है अपन का कि जो है अपन का थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो 1/√में 5 प्लस में √2। ठीक है, तो इसका भी डिनोमिनेटर का क्या करना है रेशनलाइज। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो अपन ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 प्लस में √2 से। ठीक है, दिख नहीं रहा, चलो सफेद से सफेद तो नीचे ले लो, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको, ये तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना भाई, तो ये क्या आएगा अपन का, ये अपन का 1 आएगा। तो जब ये कट जाएगा तो 1 आएगा, तो इससे इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन इससे अपन की आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ऊपर क्या बच गया √5 और नीचे बच गया √2, और सॉरी √5 माइनस √2
अपॉन में √5 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा आंसर? √5 माइनस √2 अपॉन, ये तो 5 बचेगा माइनस 2 बचेगा, क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है अपना। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपन को कि 1/√7 माइनस 2 √7 माइनस 2 इंटू √7, इसको अच्छा माइनस तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से करेंगे, 2 अपॉन में √7 प्लस 2। ठीक है, क्या आएगा? देखो √7 प्लस 2 तो ऊपर बचेगा और नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है ना, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा? देखो क्या बचता है, √7 प्लस 2 और ये तो 7 होगा और ये -4 हो जाना है, तो क्या बचा? √7 प्लस में 2 7 है। ठीक है, और ये नीचे 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, कौन से? फिफ्थ के फोर्थ का, फिफ्थ के फोर्थ का। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक यदि कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन तक, तो वीडियो को एक बार दोबारा जाके देखो। ठीक है ना, पीछे करके देखो, फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट में करके पूछो, फिर मैं उसमें जवाब दूंगा आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है कि रिप्रेजेंट, ठीक है ना, √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन। तो देखो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप पहली फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको जैसे ए मार्क कर लो और ये 0 है मान लो। ठीक है ना, तो मुझे 9.3 का मान लो, ये मैंने 9.3 का एक स्केल ले लिया और ये यहाँ पे मैंने इसको बी लिख दिया। ठीक है, तो 9.3 की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, ये अपन की क्या है? नंबर लाइन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 9.3 पे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट से, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सी लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सी लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ये मेरी पूरी टोटल कितनी हो गई? टोटल मेरी 10.3 हुई क्या नहीं? यहाँ से यहाँ तक 10.3 हो गई, क्योंकि 9.3 तो ये थी और 1 ये है, तो कितनी हो गई? 10.3। अब मैं क्या करूंगा कि इसका सेंटर मानूंगा एसी का, एसी का एसी यानी 10.3 का सेंटर ले लिया मैंने, जिसको नाम दे दिया ओ। अब मैं क्या करूंगा, इस ओ को सेंटर मानते हुए और इस ओसी को रेडियस मानते हुए, ओसी को रेडियस मानते हुए एक मैं क्या कर दूंगा, एक मैं सेमी सर्कल खींच दूंगा। ठीक है ना, एक मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया इस पे। ठीक है, एक मैंने क्या कर दिया? सेमी सर्कल मान लिया उसको, है ना। ये कुछ भी हो लेकिन इसको क्या अपन को क्या मानना है? सेमी सर्कल। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है अपन की कि बी पे अपन परपेंडिकुलर डालेंगे और कहां तक डालेंगे कि ये सेमी सर्कल को क्या कर जाए? टच कर जाए। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और कितना डालेंगे कि अपन का ये एक किसको टच कर जाए? डी को टच करे। ये क्या मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, सीधी लाइन खींचनी रही है, आप जो है उसे स्केल से खींचना, खींचेगी। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब अपन को इसको ओ को इससे जोड़ देना है, इसको अपन ओ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा इसको मैं डी दे देता नाम। ठीक है ना, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है मुझे इसको मैंने डी नाम दे दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, तो मेरा अब ओ ओ बी और डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के नहीं? ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं। तो ये ओडी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, तो ओडी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का, सॉरी बीडी का स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो मेरे पास ओडी की वैल्यू है और ओबी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। कैसे निकालूंगा? ये टोटल मेरी कितनी है? टोटल मेरी है ये 10.3। कितनी? 10.3। तो इसकी हाफ कितनी हो गई? देखो हाफ कितनी हुई? 10.3 है, 10.3 है तो हाफ पे तो ये क्या हो गया मेरा? ओ से लेके सी तक हो गई, ओ से लेके सी तक 10.3 की हाफ हो गई।
लेकिन ये तो मेरी कितनी है, ये मेरी 1 है ना, तो 1 माइनस कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 10.3 माइनस 2 अपॉन में 2, तो ये 8.3 बाई 2 आया कि नहीं। ठीक है, और देखो ओडी तो क्या है, ओडी एक अपन के रेडियस है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, इसकी वैल्यू 10.3 बाई 2 है, 10.3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 10.3 एक डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी उसकी हाफ, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 10.3 बाई 2 होल स्क्वायर, और ओबी की वैल्यू अपन ने निकाली 8.3, ठीक है ना, 8.3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी डी मेरी क्या निकलेगी, बी डी का स्क्वायर मेरा जो है 9.3 निकलेगा, और बी डी क्या निकलेगी मेरी अंडर रूट में 9.3 निकलेगी। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई 9.3 हो गई अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट 9.3 निकल गई। अब देखो कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे उस लाइन जितनी भी डिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है तो उसका क्या कर देते हैं अपन, आर्क ड्रॉ कर देते हैं इस पे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो जैसे ये 9.3 है तो अपन क्या करेंगे, इसको बी को सेंटर मानेंगे और इसको रेडियस मानेंगे, किसको ओ डी को, और सॉरी बी डी को रेडियस मानेंगे, और एक हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। मान लो कि आर्क यहाँ पे गिरी, ठीक है ना, इसका नाम कुछ भी दे दो, ई दे दो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 9.3 हो जाएगी अंडर रूट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, ए से बी का पहले 9.3 का एक जो है अपन लाइन सेगमेंट लेंगे, उसको 1 यूनिट और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप ये है कि मैं ए सी को एक पूरी लाइन मानते हुए उसका सेंटर ले लूंगा ओ, और उस सेंटर को उस सेंटर को सेंटर मानते हुए और ओ सी को रेडियस मानते हुए मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। उसके बाद में बी से एक परपेंडिकुलर डालूंगा जो मेरा सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा जहां, ठीक है ना, उस पॉइंट को मैं डी मार्क कर दूंगा, डी नाम दे दूंगा उस पॉइंट को, और यहाँ ओ से डी को मिला दूंगा। ठीक है, तो मेरा ओ बी डी क्या बन जाएगा, एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या निकाल लूंगा, इस बी डी की वैल्यू निकालूंगा। अब इस बी डी को नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि बी को तो सेंटर मानूंगा और बी डी को मैं मानूंगा रेडियस, और यहाँ से मतलब यहाँ से क्या आर्क ड्रॉ कर दूंगा, आर्क ड्रॉ करूंगा तो जहां नंबर लाइन पे काटेगी मेरे को तो वो पॉइंट क्या मिलेगा, अंडर रूट में 9.3 मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया है, तो क्या करना है आपको, ये देखो मैंने स्टेप लिख रखी है सारी, ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है पूरी, और ये जो है ये सब, ठीक है, ये देखो कंप्लीट कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ से देख लेना है। अब देखो ये तो अपन की जो है एक्सरसाइज 1.5 है, ठीक है ना। अभी मैं आज आज हो गई 19 जून, तो आज 1.5 भी अपलोड करूंगा और 1.6 भी अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है। थैंक यू।